guys, I am Parminder. Welcome to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So today's our topic is consumer behavior and utility analysis. So it's our third chapter of business economics. इससे पहले हमने दो चैप्टर डिस्कस किए थे, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एनालिसिस. सो जिन्होंने वो वाले टॉपिक नहीं देखे वो आप देख सकते हो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट कंज्यूमर बिहेवियर. सो बिफोर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज कंज्यूमर? Consumer means any individual who purchases goods or services for his personal use and not for manufacturing or resale is called a consumer. सो व्हाट इज़ कंज्यूमर? कंज्यूमर क्या होता है? जो कि किसी चीज़ को परचेज करता है या फिर कोई सर्विस लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज़, नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग या फिर रीसेल के लिए नहीं, खुद कंज्यूम करता है किसी सर्विस को, वो क्या होता है हमारा कंज्यूमर. सो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एप्पल परचेज़ किए, और जो मैंने एप्पल परचेज़ किए वो मैं क्या खुद ही कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, कंज्यूमर. So what is customer? Customer means may or may not consumer. So कस्टमर कंज्यूमर हो भी सकता है और नहीं भी. फॉर एग्जांपल अपने जैसे फादर हैं, फादर क्या करते हैं, एप्पल लेके आए, एप्पल वो लेके आए हैं, बट जो उसको एक्चुअल में कंज्यूम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या फिर हमारी फैमिली कर रही है. तो फैमिली क्या हो जाएगी, कंज्यूमर, और फादर क्या है, अपना कस्टमर. So next है, what is consumer behavior? Consumers behavior means how consumers buy or use goods and services to satisfy their needs and wants. सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि कंज्यूमर बाय करते हैं या फिर यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स. एज यू ऑल नो दैट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कि हमारे जो वांट्स होती हैं या फिर डिज़ायर्स होते हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और बट रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड. सो बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर बिहेव्स इन मार्केट प्लेस टू मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन विद देयर लिमिटेड इनकम. सो बेसिकली वी कैन से दैट कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है मार्केट प्लेस पे और अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करता है फॉर देयर with their limited income, and what utility derived from the consumption of goods and services. So next we will see what is utility. The term utility refer to the quality of a commodity which satisfy to consumers wants or. सो बेसिकली व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स ये क्या है, एक तरह की क्वालिटी ऑफ कमोडिटी विच सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट. किसी कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने की जो क्वालिटी होती है कमोडिटी की, वो क्या होती है, यूटिलिटी होती है. और बेसिकली वी कैन से दैट इट्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी. हाउ वी कैन मेजर इट? इट इज़ मेजर्ड in term of utils or units of utility. So next है, what is characteristics of utility? फर्स्ट है, utility is subjective. utility क्या है, subjective है. it varies person to person. ये क्या होती है, वेरी करती है person to person. फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रंकर्ड पर्सन के लिए जो अल्कोहल की यूटिलिटी क्या होएगी, मोर होएगी. और अगर मैं बात करूँ, कोई पर्सन है वो क्या मिल्क कंज्यूम करता है, उसके लिए मिल्क की यूटिलिटी क्या ज़्यादा होएगी ना कि अल्कोहल की. सो ये पर्सन टू पर्सन क्या होती है, डिफरेंट होती है. नेक्स्ट है, यूटिलिटी डिपेंड अपॉन अर्जेंसी ऑफ वांट्स. सो ये अर्जेंसी ऑफ वांट्स के पर भी ये डिपेंड करती है, हाउ अर्जेंटली वी नीड्स अ गुड और सर्विस. हमें कितनी अर्जेंटली कोई चीज़ चाहिए, वो भी हम यूटिलिटी उस पर भी डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल जैसे हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी है, सो हमें क्या कुछ खाने के लिए अभी चाहिए ना कि थोड़ी देर बाद. सो क्या हम क्या करेंगे, वो चीज़ क्या अभी कंज्यूम करेंगे. सो वो क्या होएगी, इसलिए वो हमारी अर्जेंसी ऑफ वांट्स पे भी डिपेंड करती है. नेक्स्ट है, यूटिलिटी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद यूजफुलनेस. इट डज नॉट मीन कि इट्स ऑलवेज यूजफुल फॉर अस. जैसे फॉर एग्जांपल कोई, जैसे मैंने ड्रंक कार्ड की एग्जांपल ली थी कि वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, बट इट्स नॉट यूजफुल फॉर हिम. सो उसके लिए यूजफुल तो नहीं है ना ये. सो वन कॉमोडिटी में गिव यूटिलिटी बट इट मे और मे नॉट बी ऑलवेज यूजफुल, लाइक लिक्वर एंड टोबैको एक्सेट्रा.
सो नेक्स्ट है व्हाट इज अप्रोचेस टू यूटिलिटी. देयर आर फॉलोइंग टू अप्रोचेस टू यूटिलिटी. फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच, सेकेंड अपनी ऑर्डिनल अप्रोच. सो व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच. इट इज़ गिवन बाय मार्शल एंड पिगू. सो ये किसने दी थी. इट वॉज गिवन बाय मार्शल एंड पिगू. अंडर कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स इन नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा. सो जो हम यूटिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर में क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने एप्पल की एग्जांपल ली थी. मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया. एक एप्पल कंज्यूम करने पर मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल सकती है, 10 यूटिलिटी मिली है. सो इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर में मेजरमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच. सो इसको इन टर्म ऑफ यूटिल्स मेजरमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेड्स या फिर एप्पल्स. नेक्स्ट है ऑर्डिनल अप्रोच. दिस अप्रोच वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन. सो जो अपनी फर्स्ट अप्रोच थी कार्डिनल वो दी थी मार्शल एंड पिगू ने. सेकंड दी है हिक्स एंड एलन ने. अंडर ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस. सो यूटिलिटी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ऑर्डर वाइज. किसी चीज़ से हमको क्या यूटिलिटी मिल रही है, किस रैंक पर है, वो हम क्या ऑर्डर वाइज रैंकिंग दे के यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं. लाइक सेटिस्फेक्शन ऑन कंज्यूमिंग वन गुड इन कंपैरिजन टू अदर. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है एप्पल. एप्पल की रैंकिंग मेरे लिए क्या है, फर्स्ट नंबर पे है. और ऑरेंज की क्या है, सेकंड नंबर पर. और बनाना की क्या है, थर्ड नंबर पर. सो जो मेरे को यूटिलिटी मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है एप्पल कंज्यूम करने पर. इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट जो इसको फर्स्ट रैंकिंग दे दी और ऑरेंज को सेकंड दे दी और बनाना को क्या दे दी, थर्ड रैंकिंग. सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं थ्रू ऑर्डर्स या फिर रैंक वाइज. नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी हैज़ द फॉलोइंग मेजर्स. फर्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है टोटल यूटिलिटी. सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. इट रेफर टू द एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी. सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम additional unit of a commodity. It is calculated as the change in total utility. टोटल यूटिलिटी पे कितना चेंज आ रहा है उस बेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. विच रिजल्ट फॉर ए यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन. सो हेयर mu is equal to TUN minus TUN minus 1. Here mu is equal to marginal utility. TUN is equal to total utility from n units of a commodity. Here n means number of units and TUN minus 1 is equal to total utility derived from n minus 1 unit of a commodity. Suppose total utility from 6 unit is 28 and from 7 unit is 30 utils. So margin utility is equal to 30 minus 28 is equal to 2 utils. सो सपोज करो कि हमें क्या 6 यूनिट कंज्यूम करने पर 28 यूनिट्स यूटिलिटी मिल रही है और 7 यूनिट कंज्यूम करने पर 30 मिल रही है. तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होएगी, डिफरेंस बिटवीन 30 एंड 28 क्या हो जाएगी, टू यूटिल अपनी मार्जिन यूटिलिटी है. नेक्स्ट है व्हाट इज टोटल यूटिलिटी. इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ अ गुड. सो ये क्या है बेसिकली, इट्स टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. सपोज द MU of 3 unit of a commodity are 10, 8, 6 units utils are respectively. सो 10, 8, 6 क्या है, हमारे 3 यूनिट हैं MU के. फर्स्ट यूनिट पर हमें 10 मिली और सेकंड पे 8 यूटिल मिली, थर्ड पे 6 यूटिल मिली. इन तीनों का जो टोटल है वो क्या है, हमारा टोटल यूटिलिटी. सो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम. रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. सो फर्स्ट वी हैव यूनिट्स गिवन. फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट ब्रेड कंज्यूम किया, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, टोटल 10. और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, वो भी 10 है. और सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी मिली टोटल यूटिलिटी, 18.
और मार्जिन यूटिलिटी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है TUN-1 का। सो 1 का पहले हमें 18 मिली, 18 का और 10 का डिफरेंस क्या है 8। सो ये हमारी क्या हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे हमारी जो टोटल यूटिलिटी वो क्या इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग द एडिशनल यूनिट। सो पहले 10 थी, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30, फिर 28। सो एक लेवल पर ये क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है 30। देन हमारी जो टोटल यूटिलिटी वो क्या हो जाती है डिक्रीज करने लग जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये इंक्रीज तो हो इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज होएगी। फर्स्ट यूनिट पर 10 मिलेगी, सेकंड पे 8, थर्ड पे 6, ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। और एक लेवल पर आके ये पहले तो जीरो होएगी, फिर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। सो हेयर वी कैन सी दैट TU हेयर इज TU और मैक्सिमम है। पहले TU क्या हो रही है इंक्रीज हो रही, फिर एक लेवल पर क्या होगी मैक्सिमम होगी। व्हेन TU इज मैक्सिमम देन then MU is diminishing, and when TU is maximum MU is 0, and when TU is decreasing MU is negative. So TU पहले हमने देखा था TU इंक्रीज तो कर रही है बट स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट। इन अदर वर्ड्स TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। सो TU क्या कर रही थी इंक्रीज तो कर रही थी बट डिक्रीजिंग रेट पे। जैसे जैसे एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे उसकी इंक्रीज होने की जो अमाउंट थी वो क्या हो रही थी डिक्रीज होती जा रही थी। फिर क्या हुआ MU कर्व क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहा था क्योंकि MU क्या थी ये डिक्रीज हो रही थी बाय एडिशनल यूनिट। और इसकी बेसिकली 3 कंडीशन है कि जब TU इंक्रीजिंग है तो MU क्या होएगी डिमिनिशिंग, और जब मैक्सिमम है TU तो MU क्या हो जाएगी 0, और जब TU डिक्रीज होने लगी तो MU क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर बेसिस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच एंड अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर मोर अपडेट्स प्रेस बेल आइकन, and for more updates you can like FB page and follow us on Instagram, link given in description. Thank you so much.